ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਚਮੂੜੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। श्री हरे राम सिंह जी पहुंचे हैं। जो काम नहीं हो पाए हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक इन सब को जरूर गौर करके देखेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देंगे। जितेंद्र तिवारी जी ने रोड का उद्घाटन किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं ये हो पाया ये वही जानते हैं। अब फिर से प्रपोजल बना है तो उस पर हमारे विधायक जी जरूर गौर करेंगे। हमारे यहाँ कुछ पानी की समस्या है, वो भी जरूर पर जरूर देखेंगे। लाइट पानी ये तो जरूर पर जरूर उन पर गौर करेंगे। और हमारे यहाँ कुछ विधवा हैं और कुछ वृद्ध हैं जिनकी पेंशन की भी प्रॉब्लम है, पेंशन नहीं मिल रही, तो उस पर भी ये ध्यान जरूर पर जरूर देंगे। हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें इनसे बहुत उम्मीद है। और हमारे यहाँ कुछ बेकार लड़के भी हैं कि जिनको कुछ काम की ज़रूरत है, इस पर भी हमें उम्मीद है कि ये सब इस चीज़ पर सब जो हमने कहा इन सब चीज़ों पर ये गौर करेंगे। के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोग से बहुत ही पुराना रिश्ता है। हम लोग को जिस दिन बहुत टेंशन लगी हुई थी ये जमुड़िया इलाका का क्या होगा, बाद में जब रिजल्ट हम लोग सुने तो बहुत ही मन में खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। खास करके जो पंजाबी दंगाल से उठ के आए हैं उन लोगों के मन में। आज हम सभी आप इस स्थान पर आने का बहुत ही हम लोग स्वागत करते हैं और दुनिया के मालिक की आगे अरदास भी करते हैं कि आने वाले समय में हमारे विधायक जी को लंबी उम्र दें और कुछ ऐसे मन में विचार भरें जो कि वो संगत की सेवा कर सकें। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री हमारे जो विधायक श्री हरे राम सिंह जी का और उनके जो साथी आए हैं सबका ही मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं ही बेनती प्रदान करो। जहाँ हम लोग पहले रहते थे सोनपुर पंजाबी डंगा एवं वहाँ पर राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान उनका उस इलाके में था। अब मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सरदार तरसेम सिंह जी से विनती करूँगा, वो भी उन्होंने भी सम्मान सेंट्रल कमेटी की तरफ से श्री हरे राम सिंह जी से को करना है। मैं विनती करूँगा कि वो आए। बोले सोनिया बहनें और हमारे यहाँ के सभी साध संगत, आप सबको नमस्कार करते हुए और सबको वाहिगुरू की फतेह बुलाते हुए मैं श्री हरे राम सिंह जी, जिनसे हम लोगों का बहुत ही पुराना संबंध है और उस विषय में हमारे अर्जुन सिंह जी काफ़ी कुछ कहे हैं। एक दो लाइनें ही कहते हुए, क्योंकि उनके समय की जो है काफ़ी व्यस्तता है, तो ये एक ऐसे विधायक के रूप में हम लोगों ने इनको पाया है
कि ये आपकी दिल की गहराई तक जब भी आप इन्हें किसी भी समय में याद करेंगे, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। और मैंने इनके साथ में यूनियन के साथ भी जो है काफ़ी कुछ काम किया है और इनके स्वभाव से भी परिचित हैं। तो एज ए विधायक हम लोगों के बीच में आए हैं और जब जो है दिक्कतें, जैसे सोहन सिंह ने और भी सभी ने जो कहा है, तो मुझे विश्वास ही नहीं पूर्ण यकीन है कि आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर आपको कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। और इनका स्वभाव, इनका मिलनसार, यही नहीं जिन्होंने वोट दी है ये उनके साथ में भी मिलके, और जिन्होंने नहीं दी है उनके साथ में भी मिलके इस इलाके में एक ऐसी मिसाल पैदा करेंगे कि जिसे आप देखते रह जाएंगे। तो मैं इनसे बोले सो निहाल। अब मैं और इस छोटे सभा में आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत। अब ये बहुत लंबी कहानी है, 40-50 साल इनके साथ रहे। उस खुशी का हम अंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इनके आगे कहा गया है कि जब यहाँ के विधायक का चुनाव था तो कौन खड़े होंगे। तो जब खुद मैं अपनी आंतरिक इच्छा बताता हूँ कि जब श्री हरिराम सिंह जी का नाम हमने सुना तो मेरे इतने मन में खुशी हुई, मेरी इतने मन में खुशी हुई मत पूछिए। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में काम करता था वहीं के सर्वे सर्वा ही थे और ट्रेड यूनियन से उस समय संघ थे। सबसे बड़ी खासियत यह देखी, इनकी कोई भी जब सभा होती थी वो भले कोई भी किसी भी ट्रेड यूनियन के क्यों ना हो, ये उनसे बड़े ही खुले दिल और आत्मीयता से और हंसकर मिलते थे। जहाँ तक चेष्टा करते थे उनकी कोई भी समस्या जो है वो उनको दूर करने की चेष्टा करते थे, जिसके चलते हर ट्रेड यूनियन में जो उस क्षेत्र की, आज वो केंद्र एरिया हो, पांडवेश्वर का जोड़ा एरिया हो, जितने भी एरिया हैं उस एरिया में आज इनका इसीलिए नाम है कि इन्होंने निस्वार्थ भाव जो सेवा की है वहाँ के हर श्रमिक को, हर समाज के लिए वो भूली नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनसे जो भी मिला है वहाँ से संतुष्ट होकर आया है और इनके कभी भी इन्होंने जिससे भी इन्होंने बात की है हंसकर ही बात की है, हंसकर जवाब दिया है। राय जी जो कि हमारे ब्लॉक 1 के प्रेसिडेंट हैं, उनसे विनती करूंगा वो भी अपने विचार आपके सामने रखें। सामने बैठे हुए हैं मेरे माता बहनों, हमारे दादा बुजुर्ग साथी, आज हम लोग मिले हैं कि कहीं का सेवा हो चाहे ना हो, गोविंद नगर का सेवा जरूर हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप लोग है। हम जो 3-4 साल से यहाँ पर जितना छानबीन किया, इसीलिए वालों यहाँ तो जमीन तो दिया, पंजाबी डांगा से उठा करके हमारे यहाँ पर सेटअप किया फैमिली को समझा, लेकिन आज तो हम राम सिंह जी से हो, सुहान से हो, अर्जुन सिंह जी से हो, सबको हम खोजे, सबसे हम खबर लिए हैं कि जा करके इसीलिए वाला जो जमीन दिया, इस जमीन का पट्टा स्वरूप किसी का नाम पर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। ये चीज गोविंद नगर का हित में नहीं है, गोविंद नगर वासियों का हित में नहीं है। हम अनुरोध करेंगे आप लोग का ओर से विधायक जी को कि सोनपुर बाजारी का जो जनरल मैनेजर है उनसे एक बैठक किया जाए और उस बैठक में कम से कम ये जो आम सेवा होता है, रास्ता बोलिए, ट्रेन बोलिए, ये तो होते रहता है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कर देगा, लेकिन आपको घर का टैक्स अगर देने जाइएगा, जितना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपको एक्ट है कि भविष्य में कोई भी चीज़ आपको सामने में आ जाएगा, लेकिन आप अपना घर का पट्टा, घर का कागज आप दिखाने नहीं सकिएगा। भले इसीलिए आपको जमीन दी है, जगह वहाँ से लेकर के यहाँ पर बैठाया है। एक एग्रीमेंट जहाँ तक हम जानते हैं
एक एग्रीमेंटल डीड पर आप लोग को यहाँ पर सेटअप किया गया, लेकिन वो एग्रीमेंट का कॉपी भी हम लोग का सामने में नहीं आ रहा। हम 3-4 बार वहाँ पर खोज किया था, लेकिन हम विफल रहे। वहाँ पर इस चीज़ को हम जुगाड़ करने नहीं सके। तो गोविंद नगर वासियों के लिए हमारे विधायक जी से अनुरोध है कि पहला काम हमारा ये होगा, सोनपुर बाजारी का जनरल मैनेजर से बात कर करके गोविंद नगर से जितना आदमी को यहाँ पर बैठाया गया उन सब का नाम पर कागज बना करके इन लोग का हाथ में दिया जाए कि इन लोग का हमें यही बोलते हुए अरे सामने बैठे हुए राम सुलता क्योंकि राजनीति में मैं नया था, जमुरिया के विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। 40 साल तक हम लोग ट्रेड यूनियन करते रहे। साधन ने कहा कि गोविंद नगर भी हम लोगों का अंदर होता है। मैंने कहा गोविंद नगर के लिए चिंता मत कीजिए, वो सब हमारे पुराने लोग हैं, वो लोग जरूर हमको वोट करेंगे। मैं एक दिन आया तारसन भाई के घर में, मुझसे बातें की। उन्होंने कहा कि आप सबको एक दिन बुला लीजिए, बैठ कर लोग बात कर लेंगे। लेकिन इतना व्यस्त कार्यक्रम रहा कि जमुरिया विधानसभा के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया। लास्ट दिन जब मैंने कहा साधुंदा से साधुंदा गोविंद नगर में हम लोग गए नहीं, आए थे बातें करने की बात कोई ना हम कर नहीं रहे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमारे परिवार के हैं और मुझे भरोसा था कि आपके परिवार के बीच से आपका भाई जो विधानसभा में खड़ा है और जिसके ऊपर ममता बनर्जी का आशीर्वाद है, वो काहे नहीं चुनाव जीत सकते। आप लोगों में से बहुत लोग थे, आसनसोल के नेता भी थे, पश्चिम बर्धमान के नेता भी थे। सभी लोग कहते थे कि चुनाव जीतेंगे नहीं तो तीसरे नंबर पर जाएंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार और मेरे कार्यकर्ताओं का लगन कमाल का काम और एक इतिहास हम लोगों ने बनाया कि हम लोग जमुरिया जैसे जगह में चुनाव जीत सकते हैं, बशर्ते एक होकर के लड़ाई करें। आज तक कभी भी हम लोग जो हमारे पहले प्रार्थी थे इस पर ध्यान नहीं देते थे। आए बात किए, घूमे 2-4 गांव, इसे चुनाव नहीं होता। और इस ब्लॉक के प्रेसिडेंट साधनदा हमारे हैं, युवा प्रेसिडेंट बिल्कुल बैठा हुआ है। सभी लोग जी जान से काम किया और आज मैं ऐसा विधायक 292 सीट में जमुरिया का सीट ममता बनर्जी को जरूर याद रहता है। और उन्होंने कहा भी जमुरिया के लिए जो भी विकास का काम होगा मैं स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो समस्याएं हमने सुना, समस्याओं के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, काम करेंगे, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। आपको मुझसे ज़्यादा आशा है, तो आपकी आशा के ऊपर मुझे खरा उतरने का काम करना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में जो ममता बनर्जी ने काम किया,
आपने देखा बीजेपी किस तरह हवा बनाया हुआ था, टीवी और पेपर में क्या हवा बनाया था कि 90% लोग समझते थे कि नहीं बीजेपी की सरकार आने वाली है। बहुत कम लोग विश्वास करते थे। टीवी और पेपर देखने के बाद लोगों को विश्वास हो जाता था। लेकिन दीदी ने बार बार कहा कि हमने काम किया है और बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ है, और उन्होंने दिखा भी दिया कि बंगाल की जनता मोदी के साथ नहीं है, ममता बनर्जी के साथ। मैं विशेष करके महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में महिलाओं ने दिल खोल करके ममता बनर्जी को वोट किया। उनके पति, उनके परिवार के और सदस्य दूसरे जगह दिए हैं, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को छोड़कर दूसरे जगह वोट नहीं। इसलिए मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं साधन के बात से सहमत रखता हूँ। मैं जरूर जीएम से बात करके, क्योंकि म्यूटेशन हो नहीं रहा। जब म्यूटेशन नहीं होगा तो बहुत तरह की दिक्कतें आएगी, इसको कराना पड़ेगा। और जीएम के ऊपर प्रेशर दे करके हेड क्वार्टर लेवल में बात करना होगा तो करेंगे। यह काम हम लोग करेंगे, आप आशा रखिए। और जो भी सहयोग की जरूरत है, जिस समय भी 12 बजे रात को भी आप बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे आपके यहाँ, इसलिए उसमें कोई चिंता की बात नहीं। मैं, आपने मुझे बुलाकर स्वागत किया, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं काम करके आपको दिखाऊंगा कि आपने मुझे स्वागत किया था। मैं उसके बदले में काम करके दिखाऊंगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, और आशा रखते हुए हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। किया है, पूरा यूथ को लेकर इन्होंने काम किया है। तो मैं बेनती करूँगा सरदार हरजिंदर सिंह जी को अब